पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके सितंबर के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। Judgment, Ten of Pentacles, Knight of Swords, and the Lovers. Okay, Pisces, जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर। लगता है कि आप इस वीक में कोई डिसीजन करने वाले हैं, कोई स्मार्ट डिसीजन, कोई अच्छा डिसीजन, कोई ऐसा डिसीजन जो आपके लाइफ को हैप्पीनेस से भर देगा। यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप किसी रॉक स्टार की तरह नजर आ रहे हैं, यानी कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि सारी चीज आपके फेवर में हो रही है, आप खुश नजर आ रहे हैं। और 10 ऑफ पेंटिकल्स होने का मतलब है कि हर कोई आपसे इम्प्रेस्ड है, आपकी अचीवमेंट से इम्प्रेस्ड है। जितने भी लोग आपके आसपास हैं वो आपके अपीयरेंस से अट्रैक्टेड है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स होने का मतलब है सेलिब्रेशन। हो सकता है कि इस वीक में आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है अबंडेंस। आपके लाइफ में अबंडेंस आएगी। हो सकता है कि आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिले, कुछ आप नया शुरू करें, या फिर आपको किसी तरह की हाइक मिले अपनी सैलरी में। तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि हर तरीके से हैप्पीनेस, और ये हैप्पीनेस जो भी आपकी लाइफ में है इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। आपने जो जजमेंट किया है या जो अच्छा डिसीजन लिया है उसके फ्रूट्स आपको मिल रहे हैं। एंड फाइनली 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच रहे हैं जहां आप सेटिस्फाइड फील करेंगे, आपको रिलीफ फील होगा, आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए होंगे, और आपको पता होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अगर पाइसेस नहीं कर सकते तो कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। और इसके अलावा यहाँ है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक कोई आपके अचीवमेंट से बहुत ज्यादा परेशान है, कोई आपके स्टारडम को, आपके कॉन्फिडेंस को देख रहा है। किसी को लग रहा है कि ये क्या पाइसेस तो अपनी लाइफ में पूरी तरह से मजे में है, या फिर पूरी तरह से अपने कॉन्फिडेंस को वापस पा चुके हैं। पाइसेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स इस बात को लेके बहुत ज्यादा परेशान है। ये जो भी पर्सन है ये आपको वॉच कर रहा है, ये जो भी पर्सन है इनसे लगता है कि आप उन्हें चेव करेंगे, चेव करते जाएंगे, अपने लाइफ का पर्पस भूल जाएंगे, कोई जजमेंट नहीं ले पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर, जो कि 10 ऑफ पेंटिकल्स है। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहा है, आप बस सही डिसीजन करते जाइए। जब जब आप एक पॉजिटिव कदम बढ़ाएंगे तब तक यूनिवर्स की तरफ से आपको 10 टाइम्स ज्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी, या 10 टाइम्स ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ आप धीरे धीरे इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपको पता होगा कि आप अपने लाइफ से क्या चाहते हैं, और आप राइट डायरेक्शन में हैं। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। फिर हमारे पास कार्ड है द लवर्स का। ओके, ये पर्सन आपसे कनेक्टेड फील करता है। ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो भी है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है कि इस वक्त आपकी लाइफ में ना हो, क्योंकि नहीं तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्या होता। हो सकता है कि ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जो अभी आपसे कम्युनिकेशन में नहीं है, या अगर कम्युनिकेशन में है भी तो आपके और उनके बीच चीजें अच्छी नहीं चल रही। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने 10 ऑफ पेंटिकल्स से मतलब है, और आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ।
सो आई थिंक इस पर्सन को आपसे कनेक्शन फील हो रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका हार्ट आपसे जुड़ा हुआ है, इसलिए वो आपको फील कर पा रहे हैं। और द लवर्स के कार्ड के होने का मतलब है कि आपके बीच में एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, चाहे नाइट ऑफ सॉर्ड्स ही यहाँ पर क्यों ना हो। सो एक वियर्ड सी सिचुएशन है। ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड भी है और आपसे जेलस भी। इस पर्सन को लगता है कि आप उनसे वे बेटर हैं। ओके, वो नाइट ऑफ सॉर्ड्स है और आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल्स है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके और उनके बीच कोई बराबरी नहीं है, आप उनसे कहीं गुना ज़्यादा बेटर है। एटलीस्ट लाइफ के इस पॉइंट पर तो आप उनसे कहीं ज़्यादा बेटर हैं। और इसीलिए इस पर्सन को रिजेक्ट होने का भी डर है, इस पर्सन को आपको खो देने का भी डर है। और ये पर्सन बहुत रेस्टलेस है। ओके, अगर आप इनको देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये पर्सन बहुत शांत है या इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स बहुत रेस्टलेस है और कुछ चेंज करना चाहता है। ये पर्सन आपके नज़रिए को चेंज करना चाहता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स चाहता है कि आपके लाइफ में ना रहे। आई मीन ये पर्सन नहीं चाहता कि आप इतने खुश रहें उनके बिना, क्योंकि इससे उन्हें रिजेक्ट होने का एहसास होता है। इससे उन्हें इस बात का एहसास होता है कि आप उन्हें भूल गए हैं और द लवर्स का ये जो रिलेशनशिप है ये अब नहीं बचा है। ओके, हालांकि एक जनरल रीडिंग ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। King of Wands, Nine of Cups in reverse। एक्चुअली ये 2 कार्ड्स हैं एंड 6 of Swords भी है हमारे पास। एंड द हरफेंट। ओके, हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो किंग है, वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं, आपको उनकी बातें सुननी चाहिए, मगर उनको समझ नहीं आ रहा कि आपने अपने आप को फ्री कैसे कर लिया। या 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप इस सिचुएशन में से निकल कैसे गए, आपने उनको पीछे कैसे छोड़ दिया, आप उनको भूल कैसे गए, आप मूव ऑन कैसे कर गए। इस पर्सन को ये यकीन करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और 9 ऑफ कप्स रिवर्स में है। ये पर्सन फील कर रहा है कि आपने उनके सारे प्लान्स पे पानी फेर दिया है, या यूँ कहें कि इस पर्सन को पूरी उम्मीद थी कि आप मूव ऑन नहीं करेंगे, आप उन्हें चेज करेंगे, आप अपने विशेस को उनके लिए सेक्रीफाइस कर देंगे, या आप 9 ऑफ कप्स रिवर्स में होने का मतलब है कि ये पर्सन पूरी तरह से डिवास्टेटेड है। इन्हें लग रहा है कि इनकी विशेस पूरी तरह से रिजेक्ट हो गई है और कुछ भी इनके सपोर्ट में काम नहीं कर रहा है। और यहाँ कार्ड है द हायरोफेंट का। द हायरोफेंट के साथ इस पर्सन को अब ऐसा लग रहा है कि आप वाकई समझदार हो गए हैं, आप उनके गेम्स को समझ गए हैं और आप वाइज हैं, आप स्मार्ट हैं। अब क्राउन सिर्फ उनके सर पे नहीं है, आपके भी सर पे है। यानी कहीं ना कहीं आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Protected, you are safe and supported while you change your career। Okay, so यहाँ पर करियर से कुछ लेना देना आया है। हो सकता है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का आपके कुछ करियर से लेना देना हो और शायद इस वक्त आप लव पे से अपना फोकस हटाकर अपने करियर पे फोकस्ड हो। और इस वक्त आपको ये कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। अगर आप कुछ गोल लेके चल रहे हैं या किसी चीज़ को टारगेट बना के चल रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। आपको
सपोर्ट है यूनिवर्स का। तो ये थी रीडिंग आपके सितंबर के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।